मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न त्वहं कामये राज्यं स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतये तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम। तो आज एक बार फिर से प्रभु की कृपा से हम सब इस सत्संग में उपस्थित हुए। उस कृपा के प्रति बार बार नतमस्तक होते हुए और भगवान का अनंत कोटि धन्यवाद देते हुए आपके सबके हृदयों में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए आप सबका हार्दिक अभिनंदन। श्री अष्टावक्र गीता जी के माध्यम से आजकल हमारा स्वाध्याय चौथे प्रकरण तक जा पहुंचा है। 3 प्रकरण समाप्त हो गए। देखिएगा एक क्रम ऐसा चल रहा है कि पहले प्रकरण में एक प्रश्न के बाद अष्टावक्र जी ही बोले और अष्टावक्र जी ने उपदेश दिया। दूसरे प्रकरण में जनक जी बोले हैं केवल, उन्होंने उस उपदेश का उनके ऊपर क्या असर हुआ उसको उससे चमत्कृत होकर कुछ बातें की, उसको वर्णन करने की कोशिश की। तीसरे में फिर अष्टावक्र जी बोले हैं और अष्टावक्र जी ने एक तरह से परीक्षा के लिए कुछ प्रश्न किए कि जिसको तुम आत्मबोध समझ रहे हो वास्तव में आत्मबोध है कि नहीं, उसके कुछ लक्षण क्या क्या होना चाहिए क्या क्या नहीं, तो उसके बारे में तीसरा प्रकरण अष्टावक्र जी की वाणी में था। अभी चौथा प्रकरण फिर से जनक जी की वाणी में है। तो जनक जी ये कहना चाहते हैं कि देखिए, बाहर से किसी को जज नहीं किया जा सकता कि उसको ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। इस बात को मैं समझ गया हूँ। जनक जी कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि मुझे जो अनुभूति हुई है उसके बाद मेरे बाहर के आचरण से मेरे को जज नहीं करना चाहिए।
क्योंकि कई बार हम गलती ये करते हैं कि बाहर से किसी के आचरण को देख के उसको जज करने लगते हैं, क्योंकि वहां पीछे अष्टावक्र जी ने तो परीक्षा लेने के लिए ये बातें कही थी कि अच्छा, अगर तुम्हें आत्मा का बोध हो गया तो फिर इस तरह से धन के उपार्जन में तुम्हारी रुचि क्यों है, फिर तुम दीन दीन होके इस तरह से भागते क्यों हो, और फिर तुम मौत से डरते क्यों हो। तो इस तरह की बातें उन्होंने की थी कि जिसको आत्मबोध हो जाता है उसमें क्या क्या बात नहीं होनी चाहिए, वो बातें उन्होंने कही कि फिर ये काम क्रीड़ा क्यों करते हो, वासनाएं क्यों हैं, कामनाएं क्यों हैं, इस तरह की बातें उन्होंने पूछी थी। तो अब जनक जी उसका उत्तर बड़े सुंदर शब्दों में दे रहे हैं। उन्होंने बेसिकली ये मैसेज दिया है हम सब के लिए कि भाई किसी को भी देख के क्यूट ऐसे हो जाता है। ये अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि ये ज्ञानी है कि नहीं है, और है तो कितने पानी में है, जैसे हमारी अक्सर टेंडेंसी होती है। और उसके बाद हम बिना सोचे समझे किसी के भी बारे में मोहर लगा देते हैं, ठप्पा लगा देते हैं कि ये तो ऐसा है। कहते ऐसी बात नहीं है। अपरेंटली आचरण कुछ हो सकता है, लेकिन उस आचरण के पीछे क्या अंडर करंट चल रहा है उसको आप नहीं पहचान सकते। एक उदाहरण के लिए कहते हैं कि एक बार कोई नदी के किनारे दो पेड़ खड़े थे, उसमें से एक चिड़िया उड़ती हुई आई कहीं से। उसने आके पहले पेड़ से प्रार्थना की। उसने कहा कि क्या मैं आपके ऊपर एक अपना घोंसला बना लूं जिसमें मैं अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ रह जाऊं। तो पेड़ ने कहा बिल्कुल नहीं। बड़ा रूडली जवाब दिया। वो बेचारी चुप हो गई। वो दूसरे पेड़ के पास गई तो उससे भी जाके ये प्रश्न किया कि क्या मैं आपके ऊपर एक घोंसला बना लूं और अपने परिवार के सहित रह जाऊं। तो उसने कहा शौक से, और भी पक्षी रहते हैं, आप भी रह जाइए। तो उसने घोंसला बना लिया। तो दैवश उस वर्ष बहुत तेज बारिश आई। बारिश का मौसम आने वाला था, बहुत तेज वर्षा हुई, और उस वर्षा में नदी का जल इतना बड़ा कि बाढ़ सी आ गई। और जो पहला वाला पेड़ था वो गिर गया, नदी में बहने लगा। उस बहते हुए पेड़ को देख के चिड़िया ने कहा, देखा, तुमने मुझे मना किया था ना, उसका फल तुम्हें मिला। तो बोला कि नहीं चिड़िया, ऐसी बात नहीं है, मैं जानता था कि मेरी जड़ें कमज़ोर हैं, मैं किसी को सहारा देने की हालत में नहीं हूँ, और इस बार की वर्षा को मैं शायद सहन नहीं कर पाऊंगा। तो ये सोच के मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहो। मैंने तो जाना ही है। उसका भाव क्या था? बेसिकली जो भाव होता है उस भाव के ऊपर सारी क्रिया का प्रभाव होता है, क्रिया का फल होता है। एक उदाहरण मैं अक्सर देता हूँ कि जैसे कोई एक सिपाही है, सैनिक है, वो सीमा पे युद्ध करने गया। वहां पे वो दुश्मन के 10-20 सैनिकों को मार देता है अकेला, और उसकी इस बहादुरी के कारण उसको इनाम की, मेडल की घोषणा हो जाती है। घायल हो गया था तो वो चुपचाप, फिर उसको छुट्टी मिल गई और वो वहां से वापस आ गया, अपने गांव आ गया। गांव आके उसका किसी पड़ोसी के साथ झगड़ा हुआ। तो जिस बंदूक से उसने वहां पे युद्ध लड़ा था उसी बंदूक को उठा के उसने उस पड़ोसी को मार दिया। अब उसका फल ये हुआ कि पुलिस आ गई और उसको अरेस्ट करके ले गई और उसके ऊपर हत्या का मुकदमा चला। क्रिया तो वही थी, बल्कि वहां 10 गुना ज्यादा आदमी मारे थे, और क्रिया यहाँ भी वही है, उसने उसी बंदूक भी वही है, मारने वाला भी वही है। तो उसके पीछे जो भाव था वो बदल गया था। उस भाव के कारण बाहर के आचरण को देख के उसको आप जज नहीं कर सकते। किसी शायर ने कहा था, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो बाहर के आचरण से पता नहीं चलता कि अंदर भाव क्या है। तो भाव तो उसी को पता चलेगा जिसका है। तो इसलिए जनक जी ने कहा कि बाहर से
आचरण करते हुए को आप ये नहीं कह सकते कि तुम्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ। मैंने उदाहरण के लिए एक बार बताया था आपको, एक व्यक्ति ने कोई मछली को देखा, अपने दोस्त से बोला कि देखो देखो मछली कितनी खुशी खुशी आनंद से तैर रही है। तो उसका दोस्त बोला कि क्यों ड्रामा करते हो, तुम्हें क्या पता, तुम कोई मछली हो, तुम्हें क्या पता कि मछली आनंद में है कि टेंशन में है। तो बोला कि तुम भी तो मैं नहीं हो, तुम मुझे कैसे कह सकते हो कि मुझे नहीं पता। तो किसी का किसी को भी नहीं पता होता, ये बात याद रखनी चाहिए। बस केवल यह है कि हमें अपने भाव शुद्ध रखने हैं, हमें अपना जो एक आशय, एक उद्देश्य कि भगवत प्राप्ति का ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है, हमने केवल इस जन्म को पाके करनी है तो भगवत प्राप्ति ही करनी है, और अपना स्वरूप को पहचानना है, उस स्वरूप में जागृत होना है, केवल यही सोचना है। तो आज चौथा प्रकरण जनक उवाच, जनक जी के वचनों से प्रारंभ हो रहा है भाई। इसमें सारे छोटे छोटे प्रकरण है, चौथा और पांचवा। चौथे में जनक जी बोले हैं, पांचवें में फिर अष्टावक्र जी बोलेंगे। तो जनक जी कह रहे हैं, हंतात्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोगलीलया न हि संसारवाही कैर्मूढ़ः सह समानता। हंत आत्मज्ञस्य धीरस्य खेलतः भोगलीलया न हि संसारवाही कई मूढ़ै सह समानता। पदच्छेद करके इस प्रकार से इसको पढ़ा जाएगा। इसका अर्थ बहुत स्पष्ट सा है कि कहते हैं कि अरे, हंत का मतलब होता है कि अच्छा चलो ठीक है, ओके। हंत का मतलब हाँ, ओके। आत्मज्ञ धीर पुरुष जो होता है, आत्मा को जानने वाला, जिसको आत्मबोध हो गया, जिसको अपनी पहचान हो गई, ऐसा धीर पुरुष, ऐसा महान पुरुष खेल तो भोग लीलया, भोग लीला में क्रीड़ा कर रहा है, भोग लीला में खेलता है वह। ऐसा लगता है कि मान लो भोगों को एंजॉय कर रहा है, वो खेल रहा है। न ही संसार वाही कई मूढ़ई सह समानता, कहते हैं कि वो संसार में जो लिप्त मूढ़ पुरुष है, संसार में जो आसक्त अज्ञानी पुरुष है, उसके उसके साथ क्या समानता हो सकती है। बाहर से देखने में चाहे वो भी भोग लीला में क्रीड़ा कर रहा है, ये भी भोग लीला में क्रीड़ा कर रहा है, ये भी भोग लीलाएं कर रहा है, वो भी भोग लीलाएं कर रहा है, तो उसका फिर कहते हैं उससे समानता नहीं हो सकती। समानता क्यों नहीं हो सकती, आगे भी इसको फिर प्रकट करते, सब स्पष्ट करते जाएंगे। क्योंकि उनका उद्देश्य और होता है, उनका उद्देश्य कर्म का और होता है। पीछे 5वें अध्याय में गीता जी में कहा गया था, कहते हैं कि साहब योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगी भी कर्म करते हैं लेकिन आसक्ति छोड़ के करते हैं, और आत्म शुद्धि के लिए अर्थात अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। उनके कर्म अंतःकरण की शुद्धि के लिए हो जाते हैं। देखिए, कभी भी कर्म और उपासना, तीन मार्ग होते हैं ना, कर्म, उपासना और ज्ञान। सूत्र की बात है कि कर्म और उपासना, आदि शंकराचार्य जी ने, भगवान ने कहा कर्म और उपासना ये दोनों अंतःकरण की शुद्धि के लिए होते हैं। इनका जो मेन पर्पज है अंतःकरण की शुद्धि है। और ज्ञान जो है, विचार जो है, उसका मेन है आत्मबोध के लिए। ज्ञान होता है आत्मबोध के लिए, और ज्ञान होता है आखिरी आवरण को हटाने के लिए, और कर्म और उपासना होते हैं अंतःकरण की शुद्धि के लिए, मल और विक्षेप को हटाने के लिए। मल को हटाने के लिए कर्म, विक्षेप को हटाने के लिए भक्ति, और आवरण को, अंतिम आवरण को भंग करने के लिए ज्ञान। ज्ञान मतलब यहाँ विचार से मतलब है, विचार कि आप विचार करें, सत्संग सुने, उसके बाद उन सूत्रों को पकड़ें, उसमें से कुछ जो भी मिल जाए उसके ऊपर विचार करें। क्योंकि 3 तरह की चीजें हैं जो आत्मबोध के लिए जरूरी हैं। 3 तरह की चीजें, एक तो यही है कि सब सर्वम खलविदम ब्रह्म,
इस बात का आपको अनुभव होना चाहिए। आपको ये पता चल जाना चाहिए कि जो कुछ है केवल ब्रह्म ही है। दूसरी बात आपको पता चल जानी चाहिए कि जो संसार दिखाई भी देता है वास्तव में वो नहीं है। इसके होने की जो भ्रांति हो रही है, इसके होने का जो भ्रम हो रहा है, डाउट हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, वो दूर होना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि देहाभिमान का त्याग होना चाहिए कि मैं शरीर हूं, इस बात का त्याग होना चाहिए। इस बात की भ्रांति भी दूर होनी चाहिए। ये भी एक्चुअली एक भ्रांति है, एक डाउट ही है कि मैं शरीर हूं। जब पता चलेगा कि संसार कुछ नहीं है तो ये भी पता चलेगा कि शरीर भी तो संसार का हिस्सा है, और क्योंकि शरीर भी संसार का हिस्सा है तो इसलिए शरीर भी नहीं है। यह हर समय है की स्थिति से नहीं की स्थिति में जा रहा है। आज है कल नहीं है। धीरे धीरे करके इसके सारे सेल, सब कुछ, एक एक कण चेंज होता जा रहा है, परिवर्तित होता जा रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि 7 साल में सारे बॉडी की सारी सेल्स चेंज हो जाती, एकदम नया हो जाता है सब कुछ। 7 साल पहले वाली सेल आज नहीं मिलेगी एक भी। तो इस प्रकार से ये समझ में आ जाना चाहिए, देहाभिमान का त्याग होना चाहिए, सब में ब्रह्म की का दर्शन होना चाहिए, और संसार जो दिखाई देता है वो है नहीं, ये मिथ्या है, इस बात का निश्चय होना चाहिए। इसके जो सत्य की भ्रांति हो रही है वो मिटनी चाहिए। तो ये विचार कहाँ से मिलेगा? ये तीनों बातें विचार से आती हैं, तीनों बातें। तो विचार मिलेगा केवल सत्संग से। विचार मिलेगा, यही यही मार्ग है, वेदांत का मार्ग है, सबसे आसान मार्ग है, क्योंकि इसमें कभी कुछ आपको करना नहीं है। इसमें कभी कुछ करने को है ही नहीं, केवल विचार करना है, केवल विचार। विचार करते करते एकदम से प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि विचार करने से भाव बदल जाएगा। अभी जैसे मैंने कहा था कि भाव के कारण पता चलता है कि कोई व्यक्ति कैसा है, अंदर से भाव क्या है, उसकी उसी क्रिया का फल अलग हो जाता है। एक बहुत सुंदर कथा एक और याद आ गई। एक बार कोई व्यक्ति किसी महात्मा के पास पहुंचा, बोला कि मैंने बहुत पाप किए और मैं अब उन सब से तौबा करके आपकी शरण में आया हूं, मुझे आप दीक्षा दे दो, मैं अब भजन करना चाहता हूं। उसकी सिंसियरिटी देख के अच्छा तो लगा महात्मा जी को, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अभी थोड़ी कसर है बेटा, तुम ऐसा करो कि तुम पहले सारे तीर्थों का अवगाहन करके आओ, सारे तीर्थ का दर्शन करके आओ, और तीर्थ यात्रा करके जब आपका अंतःकरण निर्मल हो जाए तब आप मेरे पास आओ। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि तीर्थों के स्नान से मेरा अंतःकरण निर्मल हुआ कि नहीं हुआ? महात्मा जी ने कहा अच्छा एक काम करो, ये एक सूखी लकड़ी पड़ी है नीचे, वो एक पेड़ की सूखी लकड़ी पड़ी थी, उसको आप ले जाओ, और जब ये लकड़ी आपकी हरी हो जाए तो आप समझना कि आपका अंतःकरण निर्मल हो गया, तब आप मेरे पास वापस आ जाना। तो वो यात्रा पे चल पड़ा राम। तो वो यात्रा पे चल पड़ा। यात्रा पे जाते पहला ही दिन था, अभी रात्रि हो गई, तो रास्ते में एक जंगल सा था, वहां रात बितानी पड़ी। तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ के कहीं बैठ गया सुरक्षित जगह पे, और रात में बैठा ही था, इतने में नीचे 4 डाकू आ गए। वो 4 डाकू आपस में प्लान कर रहे थे कि देखो हम इस गांव में आग लगा देंगे और इसमें सब कुछ, सारा माल वाल सब लूट लेंगे, लोगों को मार डालेंगे। इस प्रकार की प्लानिंग कर रहे थे। और वो चारों एक दूसरे को बता रहे थे कि तुम इस कॉर्नर से जाना, तुम उधर से जाना, तुम उधर से, तुम उधर से, चारों दिशाओं से घेर के उस गांव को जला देंगे। जलाने से जब अफरा तफरी मचेगी तो उसके बाद हम उनको सबको लूट लेंगे। इस तरह की प्लानिंग कर रहे थे। अब ये ऊपर से जंप मार के नीचे आ गया, जो ये वाला व्यक्ति था, उसने बातें सुन ली थी, तो उसने उन डाकुओं का मुकाबला किया और उन चारों को मार डाला।
पहले उसने बहुत लोगों को मारा हुआ था, बहुत हत्याएं की थी, बहुत पाप किए थे। तो उसको ये वाला जो एक मारने मरने वाला जो एक टेंडेंसी थी वो उसके अंदर पहले से नेचुरल थी, तो उसने उन चारों को मार डाला। तो उसने सोचा कि आज तक इतने लोगों को मारा है, चार और मर जाएं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन गांव वाले तो बचे। उसके बाद जैसे सुबह हुई तो उठ के चलने लगा, तो उसने देखा उसकी लकड़ी हरी हो गई थी, उसमें तो छोटी छोटी ब्रांचेस निकलने लगी थी। तो बहुत हैरान हुआ, बोला कि यहाँ तो मैंने 20 लोग पहले मारे, उससे तो पाप हुआ, ये चार लोग और मार दिए तो ज्यादा ही होना चाहिए था, कम कैसे हो गया। लेकिन अब महात्मा जी ने कहा था कि जब तुम्हारी लकड़ी हरी हो जाए तो आप आ जाना, तो वापिस चला गया। अब बोला कि महाराज जी, वो बोले कि तुम तीर्थों का स्नान कराए? बोला कि मैं जा ही नहीं पाया, गांव के बाहर ही नहीं जा पाया, ऐसे ऐसे हो गई बात। उसने सारी आके सच सच बता दी, और बोला कि मैं हैरान हूं कि मेरी ये लकड़ी फिर हरी क्यों हो गई, फिर मेरा अंतःकरण तो पहले जैसा ही है। बोले कि नहीं नहीं, अब पहले जैसा नहीं रहा, अब तुम्हारा जो उद्देश्य बदल गया, उद्देश्य बदल गया। अगर कोई उद्देश्य से किसी के कोई काम करता है, जिस उद्देश्य से करता है उसका फल उसी प्रकार हो जाता है। तो ये चार लोग जो तुमने मारे, उससे तुमने सैकड़ों लोगों की जान बचाई, माल बचाया, तो उसके कारण तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो गया। अब किसी ज्ञानी के द्वारा भी एक क्रिया की जा रही है, उसकी क्रिया होती है आत्मशुद्धि के लिए। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। और जो अज्ञानी कर्म करता है तो उसके बारे में कहा कि फले सक्तो निबध्यते, वो फल में आसक्त रहता है, उससे कर्म करता है तो वो फिर बंध जाता है। तो दोनों का पर्पस अलग होने के कारण दोनों का फल भी अलग हो जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि हंत आत्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोग लीलया, नहीं संसार वाही कई मूढ़ सह समानता। कि भोगों में लगा हुआ कोई व्यक्ति, भोग लीला करता हुआ कोई व्यक्ति क्रीड़ा कर रहा है, तो ज्ञानी भी वैसा ही दिखाई देगा करता हुआ, अज्ञानी भी वैसा ही दिखाई देगा, लेकिन दोनों के अंदर का वातावरण अलग होगा। दोनों का अलग होगा तो इसलिए उनमें समानता नहीं हो सकती। एक तरह से वो ये कहना चाहते हैं कि आप बाहर से किसी को जज मत करो, बाहर के आचरण से किसी को भी जज मत करो, क्योंकि उसमें तो जो ज्ञानी होता है ना, उसको कर्म करते हुए कर्तापन तो होता ही नहीं, उसको लगता है कि मैं तो कुछ करता ही नहीं। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। गुण गुणों में वर्तते हैं, वो सोच के बिल्कुल आसक्त होता ही नहीं, वो मोहित होता ही नहीं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिलन् निविशन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। 5वें अध्याय में कहा, 8-9। नैव किंचित करोमि इति, न एव किंचित करोमि इति, मैं कुछ भी नहीं करता। जो करते हैं वो इंद्रियां इंद्रियों के अर्थ में बरतती हैं, और या गुण ही गुणों में बरतते हैं, प्रकृति में ही सारी क्रियाएं होती है। तो मैं तो कुछ करता नहीं, क्योंकि ज्ञानी का करना होने में परिवर्तित हो चुका, इसलिए ज्ञानी की क्रिया को क्रिया नहीं फिर लीला कहा जाता है। जो ये इस तरह के महान पुरुष होते हैं, उनके क्रियाएं भी लीला होती हैं। जैसे भगवान की क्रियाओं को, भगवान के की एक्शंस को हम लीला कहते हैं। ये कृष्ण लीला, ये राम लीला। लीला का मतलब जो बिना आसक्ति के कर्म किए जाएं वो लीला हो जाती है, वो करने से होने में परिवर्तित हो जाएं वो एक्शंस, वो लीला कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया कि साहब दोनों की बाहर से तो होते हुए क्रियाएं अलग हैं, लेकिन अज्ञानी तो अज्ञानी है, उसको तो और फल मिलेगा। ज्ञानी जो आत्मबोध में जागृत हुआ है, उसकी बाहरी क्रिया एक सी होते हुए भी अंदर से वो अलग होगा। दूसरा श्लोक, यत्पदं प्रेप्सवो दीनाः शक्राद्या सर्वदेवताः, अहो तत्र स्थितो योगी न हर्षमुपमत्
न हर्षम उपगच्छति। कहते हैं कि साहब ये ज्ञानी जिस पद को प्राप्त कर चुका, ज्ञानी जिस अवस्था में पहुंच चुका है, उसको आप कह सकते हैं आत्मपद, आत्मा के लेवल पे आ गया कि अब वो उसको सब कुछ स्वप्नवत दिखाई दे रहा है, केवल आत्मा ही आत्मा सत्य दिखाई देती है और उस आत्मा में वो जागृत हो गया है। उसको केवल आत्मा ही आत्मा दिखता है। आत्मा में से ये लहरें उठती हुई जगत है, जगत जीव हैं, सारे लहरों की तरह उठते हैं, समा जाते हैं, इस प्रकार का जो वर्णन पीछे किया था। तो इस आत्मपद को प्राप्त होने के लिए तो देवता भी तरसते हैं, शक्राद्या, इंद्र आदि देवता। शक्र कहते हैं इंद्र को। तो इंद्र आदि देवता भी प्रेप्सवो दीना, दीन होके इसकी इच्छा करते हैं, इस पद की। यत पदम, जिस पद की, दीन होके शक्र आदि अर्थात इंद्र आदि देवता भी इच्छा करते हैं। तत्र स्थितो योगी न हर्षम उपगच्छति। योगी जो होता है, जो ज्ञानी होता है, तत्वज्ञानी, वो उस पद को प्राप्त होके भी कोई हर्ष के मारे उछलता नहीं है, हर्ष होता ही नहीं उसको, वो उसी मस्ती में अपना रहता है बस। अच्छा, हर्षित क्यों नहीं होता? विचार करने की चीज है। हर्षित क्यों नहीं होता है जिस पद के लिए इतने देवता तक, सारे देवता, इंद्र आदि सब लोग कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं? तो कहते हैं कि क्योंकि हर्ष और शोक, ये दोनों बातें अंतःकरण का धर्म है, ये दोनों बातें मन और बुद्धि का धर्म है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों चीजें मिलके हर्ष और शोक का अनुभव करती हैं। अब वो इन सब से पार हो चुका है, वो तो इन सब का भी दृष्टा बन चुका है, इन सब का साक्षी बन चुका है। तो उसके आगे तो अब अंतःकरण में जो चेंजेस हो रहे हैं वो भी हो रहे हैं, वो उसको प्रभावित नहीं कर रहे, वो उन चेंजेस को भी देख रहा है, उन चेंजेस को भी अलग से खड़े होके वॉच कर सकता है। मन के अंदर क्या भाव उठ रहे हैं, बुद्धि में क्या निश्चय हो रहे हैं, चित्त में क्या चिंतन हो रहा है, अहंकार यानी अहम में क्या क्या बातें आ रही हैं, वो सारी बातों को, अपने बदलते हुए अहम को भी दूर से खड़े होकर देख सकता है। तो इस अवस्था में अब हर्ष और शोक कहाँ से आएगा? तो इसलिए उस पद को प्राप्त होकर भी योगी बिल्कुल शांत बना रहता है, वो बिल्कुल हर्षित नहीं हो रहा। हर्षित नहीं हो रहा का मतलब वो तो अपने आनंद के सागर में इतना डूबा हुआ है कि उसको उससे ज्यादा आनंद और कहां से आएगा कि जिसके वो प्रसन्न हो जाए कि अब मुझे ये पद प्राप्त हो गया। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तो बस जब इस प्रकार से जल से परिपूर्ण जलाशय मिल गया, चारों ओर से लबालब भरा हुआ जलाशय मिल गया, तो छोटे छोटे जलाशयों की अब जरूरत नहीं रही, छोटे छोटे तुच्छ सुखों की जरूरत नहीं रहती। इसलिए ये वाले जो है उसका ये वाला सुख भी एक तुच्छ सा सुख हो गया कि मुझे कौन सी अवस्था हो गई, मेरी क्या अवस्था हो गई, तो वो अवस्था का सुख उसको भी वो निगेट कर, उसको भी वो इग्नोर कर देता है। तो कहा गया कि साहब वो योगी हर्ष को प्राप्त नहीं होता है। कितने आश्चर्य की बात है, अहो अहो शब्द फिर से यहाँ पर आया, ये भी कितने आश्चर्य की बात है। श्लोक नंबर 3, तज्ञस्य पुण्य पापाभ्याम स्पर्शो हंतर्न जायते न ह्याकाशस्य धूमेन दृश्यमानापि संगतिः। यहाँ भी उसी तरह की बात, इसी को और इस भाव को और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, तत्ज्ञस्य, उस ज्ञानी के को, पुण्य पापाभ्याम, पुण्य और पापों का, स्पर्श न जायते, हंत निश्चित रूप से उसका स्पर्श उसको नहीं होता, पुण्य और पाप का स्पर्श भी नहीं होता। पुण्य पाप की फिलॉसफी से भी वो ज्ञानी ऊपर उठ जाता है। उदाहरण के लिए कहते हैं, न ही आकाशस्य धूमेन दृश्यमान अपि संगति ही।
मान लीजिए कहीं बहुत बड़ी आग लगी। अभी परसों तरसों एक टीवी में सीन दिखा रहे थे, बहुत जबरदस्त आग थी, कहीं ऑयल फैक्ट्री में आग लगी। उसका इतना काला धुआं उठा कि वो सारे आकाश में छा गया और दिन के समय बिल्कुल रात जैसा माहौल हो गया, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा लगने लगा, काला काला हो गया चारों तरफ। तो कहते हैं कि इस धुएं का आकाश के साथ संबंध दिखाई दे रहा है, दृश्यमान तो है, दिखाई तो दे रहा है कि आकाश में इतना धुआं है, लेकिन क्या वास्तव में आकाश को ये धुआं स्पर्श भी कर सकेगा? विचार कीजिए, आकाश अलग है, धुआं अलग है, आकाश सर्वव्यापक है, धुआं तो सर्वव्यापक भी नहीं है, एक देशीय है। तो वो उस आकाश को उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आज देखा जाए तो जो अंधेरा दिखाई देता था, जो काला काला धुआं दिखाई देता था, तो आज वो गायब हो गया होगा, आज वहां होगा ही कुछ नहीं। आकाश तो वैसा का वैसा ही रहा। आकाश में धूल उठे, मिट्टी उठे, आंधी आ जाए तो आकाश धुंधला दिखाई देगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन आकाश का कुछ बिगड़ेगा नहीं, आकाश में कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो इसी तरह से कहा गया कि उसी तरह से जिस प्रकार धुएं से आकाश का स्पर्श नहीं होता, आकाश का संग नहीं होता, उसी प्रकार से पुण्य और पाप से उस ज्ञानी का कोई स्पर्श नहीं होता, उसका कोई संबंध नहीं होता। दुख हो, सुख हो, पुण्य हो, पाप हो, ये सारी जितनी भी चीजें, जितने भी द्वंद्व है ना, हर्ष है, शोक है, ये सारे के सारे अंतःकरण के लेवल पर है। अंतःकरण से ट्रांसेंड करने के बाद ज्ञानी इस अवस्था में पहुंचा है, और ज्ञानी की ये अवस्था, ये वाली जो अवस्था है, उसको अनिर्वचनीय कहते हैं। अनिर्वचनीय अवस्था का मतलब होता है कि जिसका वर्णन ना किया जा सके शब्दों में, वचन से किसको उसको वर्णन ना किया जा सके, तो अनिर्वचनीय अवस्था है। तो इसलिए वो ज्ञानी ज्ञानी अपने आप को ज्ञानी भी नहीं कहता, और ज्ञानी अपने आप को अज्ञानी भी नहीं कहता, क्योंकि अब उसका कोई ओपिनियन ही नहीं रहती इस बारे में कि मैं जानता हूं कि नहीं जानता। वो बस अंदर ही अंदर उसका अनुभव कर रहा है उस तत्व का। वो ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता, क्योंकि जानता है। वो ये भी नहीं कह सकता कि मैं जानता हूं, क्योंकि जानता हूं कहने से तीन तत्व हो जाते हैं, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, मैंने जैसे बताया था। जहाँ तीन रह गए तो फिर वो ज्ञान तो चला गया, अद्वैत तो ना रहा। जहाँ एक ही रहा वहां तो जानने वाला और जानने योग्य तत्व एक ही हो गए। तो इसलिए वो ये भी नहीं कह सकता कि मैं ज्ञानी हो गया हूं, वो ये भी नहीं कह सकता। अच्छा, फिर कोई कहे कि शायद उसको पता ही ना चल रहा हो कि ज्ञानी है कि अज्ञानी है। कहते नहीं, ऐसा भी नहीं है कि मुझे पता ना हो, मुझे पता है, ये भी पता है कि मैं ज्ञानी हूं कि नहीं हूं, ज्ञानी हूं कि नहीं हूं। बस इसको समझने के लिए आपको उस अवस्था में पहुंचना पड़ेगा, तभी आप उसको समझ पाओगे। केन उपनिषद का मंत्र है, मैंने कई बार सुनाया करता हूँ, ये उसी का मैंने अनुवाद करके बताया। ना हम मन्येषु वेदेति नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेदेति वेद च। यही सेम चीज जो मैंने अभी बताई है कि ये अवस्था अनिर्वचनीय अवस्था है, अनडिस्क्राइबेबल वो है, सिचुएशन ये है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। इसीलिए कहा जाता है कि जो तत्व को जानता है तत्व ही हो जाता है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। जो ब्रह्म ही हो जाता है तो वो ब्रह्म का वर्णन कैसे करेगा? आप अपना वर्णन कैसे करेगा? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। गीता जी में कहा दूसरे अध्याय में कि ये उसका देखना फिर आश्चर्यवत हो जाता है, आश्चर्य की तरह से हो जाता है। एक
अजीब सी सिचुएशन होती है कि जिसमें वो कोई कोई बिरला होता है जो इस तत्व को आश्चर्य की तरह से देख पाता है, और देखने के बाद कोई कोई होता है जो बिरला उसको कह पाता है, और उनमें से भी कोई कोई रेयर होता है जो उसको सुन पाता है, और सुन के भी कोई जान नहीं पाता, क्योंकि जानने वाला कोई रहता ही नहीं वहां तक। तो इसलिए कहा गया कि साहब ये एक अनिर्वचनीय अवस्था है। इस अवस्था में अंतःकरण से संबंध समाप्त हो गया, जगत से भी संबंध समाप्त हो गया, और अपने शरीर से भी संबंध समाप्त हो गया। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, सबसे संबंध विच्छेद हो गया। अब वो केवल अपने आत्मतृप्त और आत्म में ही आत्मज्ञ बना हुआ बैठा हुआ, आत्मा में ही तृप्त, आत्मा में ही संतुष्ट। उसके लिए कुछ अब करने कराने को बचता नहीं। इसलिए कहा जाता है कि उसका कुछ भी करना नहीं रहता, उसका जो कुछ करना है वो होना में बदल जाता है, हो रहा है। उस शरीर से क्रियाएं भी हो रही हैं, मन से चिंतन भी हो रहा है, बुद्धि से निर्णय भी हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं वो, उनको केवल उनका दृष्टा बना हुआ है, वो उनसे उसका कोई संबंध भी नहीं रहता। विचित्र सी अवस्था है, बहुत ही मजेदार अवस्था है। तो यहाँ फिर उसको पुण्य और पाप स्पर्श भी नहीं कर सकते, उसको पुण्य भी नहीं होता तो पाप भी नहीं होता। तज्जस्य पुण्य पापाभ्याम स्पर्शो अंतर न जायते। जिस प्रकार से आकाश में धुएं से आकाश का स्पर्श नहीं होता, उसी तरह से छाया वो जरूर दिखाई दे जाता आकाश में धुआं, उसी तरह से उसके अंदर क्रियाएं होती हुई जरूर दिखाई देती हैं, लेकिन उन क्रियाओं का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्लोक नंबर 4। आत्मैवेदं जगत् सर्वं ज्ञातं येन महात्मना यदृच्छया वर्तमानं तं निषेद्धुं क्षमेत कः। आत्मैवेदं जगत् सर्वम, ये एक सूत्र है। आत्म एव इदम सर्वम, इदम सर्वम मतलब ये सब कुछ, जो कुछ भी यह करके दिखाई देता है ना, जिसको भी हमारी आत्मा, जो हमारी इंद्रियां देख पाती हैं, मन जिसको सोच पाता है, या बुद्धि जिसको निर्णय कर पाती है, जो कुछ भी है, ये सब कुछ ब्रह्म एव इदम सर्वम, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। जिसको इस बात का पता चल गया है, ज्ञातम येन महात्मना, जिस महात्मा के द्वारा ये जाना गया, यानी जो महात्मा ये जान चुका कि ये सब कुछ केवल ब्रह्म ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नास्ति किंचन, दूसरा कोई है ही नहीं। नाना नाना जो बहुत सारी नाना प्रकार की चीजें दिखाई देती हैं, मल्टीपल, ये सब कुछ नहीं है, केवल एक ब्रह्म है जो अलग अलग रूपों में दिखाई देता है, क्योंकि निर्विकार और निर्विशेष में भेद कहां से आया। विवेक चूड़ामणि में बहुत सुंदर प्रसंग आता है इस तरह का, कि जो निर्विकार है, जो निर्विशेष है, उसमें कोई भेद नहीं हो सकता, वो अभेद तत्व है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो जिस महात्मा के द्वारा ये जाना गया, जो महात्मा ये जान चुका कि आत्मै वेदम जगत सर्वम, तो कहते हैं यदृच्छया वर्तमानम, तब वो यदृच्छया वर्तमान, यानी उसकी जो मर्जी अब वो करेगा, तो अपनी इच्छा से जो चाहे जैसा भी आचरण करे, तम का क्षमेत निषेधुम क्षमेत, उसका निषेध करने को किसी की क्षमता है, किसी की ताकत है, कोई उसे मना कर सके कि तुम ऐसा मत करो, कि क्या ठीक है क्या गलत है, ठीक गलत सब खत्म, वो जो कर रहा है वो ठीक है। भानु किसानु सकल रस खाही, वहां पे एक बहुत सुंदर प्रसंग आया, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। जब पार्वती जी प्रकट हुई हिमाचल के घर में, तो थोड़ी बड़ी हुई, तब वहां से
नारद जी गए, जा रहे थे तो उनको रोका। नारद जी को बेटी का हाथ दिखाया कि इसका हाथ देख के इसका भविष्य बताओ। उन्होंने जो कुछ बताया तो उससे सुन के माँ बाप थोड़े निराश हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसका पति ऐसा होगा, शमशान में रहता होगा, घर भी कोई नहीं होगा, शरीर पे भस्म लपेटे रहेगा और सिर के ऊपर बड़ी बड़ी जटाएं होंगी, इस तरह का होगा। तो उन्होंने कहा कि अब कोई उपाय बताओ साहब, ये तो बड़ी परेशानी वाली बात आपने बताई। तब वहां पे नारद जी ने बहुत सुंदर बात बताई है। उन्होंने कहा कि आप इससे कहो कि ये शंकर जी की उपासना करें, क्योंकि ये जितने भी अवगुण हैं जो मैंने बताए हैं, ये शंकर जी के साथ लग के सारे गुणों में परिवर्तित हो जाते, गुण हो जाते हैं उनके। उनका इस तरह से अवधूत वेश में रहना, भस्म लगाना, नागों का ये रखना, जटाएं रखना, ये सारे काम जितने भी हैं ये सारे उनके लिए गुण हैं। क्योंकि वहां पे कहा गया समर्थ को नहीं दोष गुसाई। समर्थ व्यक्ति होता है उसके लिए कोई दोष नहीं लगता, उसको कोई पुण्य पाप नहीं लगता। कैसे उदाहरण दिए, रवि पावक सुरसरी की नाई। रवि मतलब सूर्य, पावक मतलब अग्नि, और सुरसरी मतलब गंगा जी। अच्छा, सूर्य देवता है, सूर्य अब उनमें कितने मुर्दे सूख जाते हैं, कितने मुर्दों को सुखा दें, कितनी चीजों को जला दे, वो जो कुछ भी करे उनका हर काम पवित्र करने वाला है। सबसे बड़े पवित्र करने वाले कौन देवता है? अग्नि देवता। अच्छा, अग्नि देवता में कितने मुर्दे जलाए जाते हैं, कितनी गंदी गंदी चीजें, कितना कूड़े के ढेर अग्नि में जला दो तो सब पवित्र हो गए। गंगा जी में आप देखिए, अगर छोटे से गिलास में कोई गंदगी गिर जाए तो उस गिलास के पानी को आप नहीं पी सकते, लेकिन जब उसको गंगा जी में डाल दे तो फिर वो सब पवित्र हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि ये जब इस अवस्था में जब पहुंच जाते हैं तो उनको कोई पुण्य पाप नहीं लगते। बड़ा प्रसंग सुंदर आपने सुना हुआ है, बड़े मैं सुनाया करता हूँ कई बार, याद आ गया। एक बार गोपियां श्री कृष्ण से मिलने गई। श्री कृष्ण थोड़ी देर हो गई उनको, बोले कि आप देर से क्यों आए? उन्होंने बताया कि भाई मेरे एक बहुत प्रिय गुरुजी हैं, वो यमुना के दूसरी तरफ पधार रहे हैं, वहां पे आए हुए हैं, तो मैं उनके दर्शन करने चला गया था, तो इसलिए मुझे देर हो गई। वो कौन गुरुजी है हम भी देखें? तो बोले दुर्वासा मुनि है, दुर्वासा मुनि वहां पे आए ठहरे हैं बाहर, तो आप, वो भोजन का समय भी है, आप ऐसा करो आप उनके लिए भोजन का इंतजाम करके जाओ, तो उनके दर्शन भी हो जाएंगे और उनका भोग भी लग जाएगा। तो गोपियों ने अपना खाना वाना बनाया, थाल लेके जैसे चली तो आगे गई तो गंगा जी में तो पानी ऊपर आया हुआ था, बाढ़ आई हुई थी। अब गोपियां वापस आ गई, उन्होंने कहा कि महाराज वहां तो बहुत बाढ़ आई हुई है, हम तो क्रॉस नहीं कर सकती ऐसे। तो कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, अब यमुना महारानी जी से कह दो कि अगर कृष्ण सदा बाल ब्रह्मचारी हैं तो यमुना जी महारानी हमें रास्ता दे दें। तो गोपियां थोड़ा मुस्कुराई, उनको पता था आपकी रासलीलाएं कैसी कैसी चलती हैं, तो बोले कि नहीं चलो कोई बात नहीं, अब कृष्ण कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, इतना विश्वास उनको जरूर था। वो गई, उन्होंने यमुना जी से प्रार्थना की और यमुना जी ने रास्ता दे दिया। वो जैसे ही वहां पहुंची तो दुर्वासा जी के दर्शन किए, उनको उनके आगे थाल रखे, वो तो जितने भी थाल आए थे सारा खाना खा गए। अब बोले कि साहब ठीक है, आशीर्वाद दिया कि अब आप जाओ वापिस। गोपियों ने कहा कि हम वापिस कैसे जाएं, नदी में तो बाढ़ है। तो बोले कि जाके कह देना कि अगर दुर्वासा जी सदा निराहारी है, अभी कभी कुछ खाया ही नहीं उन्होंने, तो यमुना महारानी हमें रास्ता दे दो। अब गोपियां मुस्कुराते हुए अब इस लीला को भी नहीं समझ पा रही थी, चली गई और गई तो महारानी ने रास्ता दे दिया। दुर्वासा जी इतने सारे थाल भोजन के पाके भी
निराहारी, और भगवान कृष्ण गोपियों के साथ लीला करते हुए भी सदा ब्रह्मचारी। कारण कारण उसके पीछे जो उनका भाव है वो शुद्ध है, और वो जिस लेवल पे है वो स्वयं आत्म लेवल, आत्मा के लेवल पर है, आत्मा के अपने स्वरूप के लेवल पर है ये दोनों। तो इसलिए वो जो कुछ करे उनको निषेधुम क्षमेत कहा। उनको निषेध करने की क्षमता किसमें है? कौन कह सकता है उनको? अब कौन मना कर सकता है? मुझे एक बहुत सुंदर बात अभी अभी याद आई, पहले मैंने सुनाई होगी जरूर। एक हिमालयन सेंट है थे, राम, उन्हीं के नाम से वहाँ उस एरिया में वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट वगैरह बना हुआ है ऋषिकेश के ऊपर। तो स्वामी राम थे उनका नाम। उन्होंने अपने कुछ जीवन के प्रसंगों के ऊपर अपनी आत्मकथा टाइप की एक अनुभवों के आधार पर एक छोटी सी पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में वो अलग अलग तरह के संतों से मिले, अलग अलग योगियों से मिले, उनके दर्शन किए, तो उनके बारे में जगह जगह उन्होंने बताया। तो उसी में उन्होंने एक योगी के बारे में लिखा है। कहते हैं कि साहब, एक योगी जो हिमालय में काफी ऊंचाई पे रहते थे, तो वही अपना एकांत में भजन तपस्या करते थे। तो क्या हुआ कि वो एक बार, वो सर्दियों में नीचे आ जाते थे, नीचे आके किसी अपने शिष्य के, गृहस्थ के घर में जाके रह जाते। थोड़ा टाइम रहने के बाद फिर वापस ऊपर अपने आश्रम में चले जाते। तो ऐसे ही वो अपने किसी शिष्य के घर में वहां पे पधार रहे थे उन दिनों में। तो एक दिन क्या हुआ कि उनका सुबह उठने का टाइम हुआ तो उठे ही नहीं। घर वालों ने जाके थोड़ा थोड़ा झांक के देखा तो महाराज जी अभी सो रहे हैं, सो रहे हैं, अभी उठ जाएंगे, कोई बात नहीं। काफी देर हो गई, जाके देखा तो सो नहीं रहे थे, दूसरी तरफ मुंह करके अपने आराम से लेटे हुए थे। तो उन्होंने जाके महाराज जी को कहा, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप उठ के नित्य कर्म कर लें, फिर थोड़ा सा प्रसाद पा लें। बोले कि अब मैं जो मर्जी आई वो करूंगा, अब मेरे माँ बाप मर गए हैं, अब मेरी जो मर्जी आएगी वो मैं करूंगा। अब ये बात इस तरह की उन्होंने कभी उनसे सुनी नहीं थी, क्योंकि अपने पुराने आश्रम को, अपने माँ बाप को कभी याद करते ही नहीं थे। जब सब छोड़ के सन्यासी हो गए, योगी हो गए, तो अब क्या? तो उन्हें समझ नहीं आई। कहते हैं, तो स्वामी राम लिखते हैं, कहते हैं कि उन दिनों मैं वहां पर था, तो मुझे सूचना मिली, तो मैं भी उनके दर्शन करने वहां पहुंच गया। मुझे घर वालों ने बताया कि देखिए ये लीला हो रही है, मैं समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। तो वो कहते हैं कि मैंने उस महात्मा के पास जाके कान में पूछा कि महाराज ये क्या लीला है? बोले कि मुझे ऐसा अनुभव हो गया कि अब मेरी अहमता और ममता, मेरा अहंकार और ममता, ये दोनों शून्य हो गए। अहंकार मेरा बाप, ममता मेरी माँ, अब ये दोनों शून्य हो गए। अब मैं उस अवस्था में, अब मैं जो मर्जी करूं, अब मैं, वो कहते हैं निस्त्रय गुण्योपथि विचरताम को विधि को निषेधः। एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, उसमें कहते हैं कि जो त्रिगुणातीत अवस्था में पहुंचे हुए संत है ना, निस्त्रय गुण्यो पथि विचरताम, ऐसे उनको विचरण करने वालों को विधि को निषेध, उनके लिए विधि और निषेध, ऐसा करो और ऐसा नहीं करो, ये सूत्र उनके ऊपर लागू नहीं होते, उनको पाप पुण्य छू भी नहीं सकते। वही बात यहाँ पे कही गई है कि आत्मैवेदम जगत सर्वम ज्ञातम येन महात्मना। जिस महात्मा के द्वारा ये जाना गया, जान लिया जिसने, कि ये केवल आत्मा ही है, जितना जगत है केवल एक आत्मा ही है, तो वो फिर यदृच्छा वर्तमान, फिर अपनी मर्जी से मनमान्य आचरण करते हुए भी को निषेधुम क्षमेत कहा, तम को निषेध क्षमेत, उसको निषेध करने के लिए, मना करने के लिए किसी की भी ताकत नहीं है। तो श्लोक नंबर 5, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंते भूतग्रामे चतुर्विधे
विज्ञस्यैव हि सामर्थ्यम इच्छा निच्छा विवर्जने। कहते हैं कि साहब अस्तंभ स्तंभ पर्यंतम, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक, ब्रह्मा से लेकर एक तिनके तक, जितने भी चार प्रकार के भूत प्राणी हैं, चार प्रकार के भूत प्राणी कौन से होते हैं, जस्ट फॉर पासिंग रेफरेंस मैं बता देता हूं। चार तरह के होते हैं। जितने भी 84 लाख योनियां हैं हमारे यहाँ, हमारे शास्त्रों में 84 लाख तरह की योनियां, स्पीशीज कही जाती है, प्राणी कहे जाते हैं। उनमें से उनकी उत्पत्ति सिर्फ चार ही तरह से होती है। एक होते हैं जरायुज, गर्भ से पैदा होते हैं, बच्चे की फॉर्म में पैदा होते हैं। दूसरे होते हैं अंडज, अंडज मतलब अंडे की शेप में पैदा होते हैं। अंडा फिर धीरे धीरे जब उसको वो किया जाता है, सेया जाता है, तो उसमें से फिर बच्चा निकलता है। तीसरे होते हैं उद्भिज, जो जमीन को फाड़ के निकलते हैं, जैसे पेड़ वगैरह। बीज जमीन में डाल दीजिए तो जमीन को फाड़ के ऊपर निकल आता है, बीज में से निकलते हैं। और एक होते हैं स्वेदज, स्वेदज का मतलब पसीने से पैदा हो जाते हैं, जुएं वगैरह पसीने से पैदा हो जाती है। तो चार ही तरह के जीव हैं, चार तरह के, चतुर्विधे भूतग्रामे चतुर्विधे। इन चार प्रकार के प्राणियों में चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक, या तिनके से लेकर ब्रह्मा जी तक, केवल एक ज्ञानी ही ऐसा होता है, केवल एक आत्मज्ञानी। जिस ज्ञानी की बात यहाँ पे हो रही है वो आत्मबोध प्राप्त हुए ज्ञानी की बात हो रही है। अपने स्वरूप में, स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए, अपरोक्ष अनुभूति किए हुए इस ज्ञानी की बात हो रही है। तो इच्छा और अनिच्छा को रोकने में केवल वही ज्ञानी समर्थ होता है, बस। और कोई भी प्राणी इच्छा और अनिच्छा को रोक नहीं पाता, अर्थात अपनी कामनाओं को और अनिच्छा यानी प्रारब्ध को वही कंट्रोल कर सकता है केवल। तो कोई काम इच्छा से हो रहा है, कोई बिना इच्छा के हो रहा है। कोई हमने चाहा वो हो गया, कोई चाहा नहीं हो गया, जो नहीं चाहा वो हो गया। तो इस प्रकार की जितनी भी चीजें, उनमें सम रहना, उसमें समत्व भाव से विचरण करना, ये केवल एक ज्ञानी के द्वारा ही संभव है। ज्ञानी के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन, ब्रह्मलोक तब तक जितने भी प्राणी हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका, जितने भी लोक हैं, ये सारे लोक पुनरावर्ती हैं, अर्थात ये सत्य नहीं है। ब्रह्मा जी की भी एक डेफिनेट आयु है। 43,20,000 ईयर्स में 4 युग बदलते हैं, अलग अलग उनकी काउंटिंग है। तो आप चारों युगों का टोटल देखते हैं तो 43,20,000 साल। ये चारों युग 1000 बार बीत जाएं, यानी 43,20,000 इंटू 1000, इतना पीरियड ब्रह्मा जी का एक दिन है। अच्छा, और इतना ही पीरियड ब्रह्मा जी का ये एक रात्रि है। इस तरह से दिन रात होते हुए 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन में एक साल पूरा होता है। जब 100 साल पूरे होते हैं तो ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण हो जाती है, तो ब्रह्मा जी शांत हो जाते हैं। आजकल के जो ब्रह्मा है उनका 51वां साल चल रहा है अभी। 51वें साल का दिन चल रहा है, शाम चल रही है। अब रात्रि आने वाली है, आएगी जब। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रह्मा जी तक जितने भी लोक हैं, जितने भी 4 प्रकार के 84 लाख योनियां हैं, देवी देवता जो कुछ भी हैं, ये सारे के सारे प्रकृति के इस लॉ के अंडर है। लेकिन केवल एक ज्ञानी जो इस तत्व को प्राप्त कर लेता है, जो इस परिस्थिति को, इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है,
वो ज्ञानी सारे लॉ से ऊपर उठ जाता है। कितनी उसकी एक इम्पोर्टेंस बताने के लिए कितनी बढ़िया उदाहरण दिए, कितनी बढ़िया बातें बताई कि उसकी अवस्था क्या है। तो उस ज्ञानी की अवस्था का अंदाजा बाहर से कोई क्या लगाएगा। आत्मा तो आनंद स्वरूप है बस, तो उसका कोई वर्णन तो है नहीं। इच्छा और अनिच्छा से मुक्त होने की सामर्थ्य केवल ज्ञानी में है और किसी में हो ही नहीं सकती। सूत्र नंबर 6, आत्मानमद्वयं कश्चित् ज्ञानाति जगदीश्वरम् यद्वेत्ति तत् स कुरुते न भयं तस्य कुत्रचित्। ये भी बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें कहते हैं कि आत्मानम अद्वयम कश्चित् जानाति जगदीश्वरम। आत्मा और परमात्मा एक हैं। इस पूरे जगत में जगदीश्वर यानी परमात्मा और आत्मा, आत्मा, ये दोनों एक हैं। इन दोनों की एकता को कोई कोई बिरला, कोई कोई रेयर साधक जान पाता है। कश्चित जानाति, कश्चित मतलब कोई कोई जानता है, अद्वय जानता है इन दोनों को, जगदीश्वर और आत्मा को। यत् वेत्ति तत् स कुरुते। तो कहते हैं कि साहब वो फिर ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार जान जाता है, फिर वो जो ठीक समझता है वही करता है, या ये कहिए कि वो जो करता है वही ठीक है। न भयम तस्य कुत्रचित्। उसको वहां कभी भी कहीं भी किसी से भी कोई डर नहीं होता, कोई भय नहीं होता। अच्छा, ये जो अभय है ना, अभय उसको नहीं होता ठीक है, लेकिन ये बाइलेटरल होना चाहिए। उससे भी किसी को नहीं होता, उससे भी किसी को भय नहीं होता। यहाँ पे तो विभाव इतना ही है कि ना भयम तस्य कुत्रचित्, उसको कभी कहीं किसी से कोई भय नहीं है। भय किससे होगा? कहते द्वितीयाद वै भयम भवति। एक सूत्र है कि भय किससे होगा? द्वितीयात वै भयम भवति। दूसरे से भय होता है। भय कोई अपने आप से कोई डरता है? दूसरे से डरता है। और जब दूसरा रहता नहीं तो आप किसी से भी नहीं डरता। जो भगवान की शरण हो जाता है भक्ति भाव में, भगवान उसको अपना लेते हैं, तो वो उन्हीं के अंदर मर्ज हो जाता है, उन्हीं के अंदर लीन हो जाता है। अपने आप को समर्पित, अपने आप को समर्पित करने का मतलब अपना अहंकार समाप्त कर देता है, अपनी पहचान समाप्त कर देता है। जिसकी पहचान समाप्त हो गई तो भगवान ने तो वायदा किया, उन्होंने कहा कि एक बार आके कोई मुझे कह दे कि मैं तेरा हूं, और मैं तेरा हूं कहते ही मैं उसको सारे जगत से पूरी सृष्टि से अभय कर देता हूं, है ना। तो बस यहाँ भी वही अवस्था है कि कोई जो आत्मा और परमात्मा को की एकता को जान गया, तो उसके लिए अब किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं, ना वो किसी से डरता है, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं, तो इसलिए भय नाम की कोई चीज उसके अंदर रहती नहीं। तो इसलिए अब वो जो आचरण करता है वो वैसा ही ठीक है, उसका जो आचरण है वो वैसा ही ठीक है। बाकी नहीं तो लोगों को, पूरी दुनिया को प्रसन्न करने के लिए तो कोई भी नहीं कुछ कह सकता। आप बताइए, जगत को कौन प्रसन्न कर सका आज तक? मंसूर ने भी नहीं किया। मंसूर ने जब कहा अहम ब्रह्मास्मि अनहलक, तो उसको, उसके शरीर को कटवा दिया गया, चिरवा दिया गया। जब मीरा जी ने कहा कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जहर का प्याला उनके लिए आया। जीसस के लिए फांसी आ गई, वो क्रॉस। तो कहने का मतलब है कि लोगों को तो कोई कभी खुश कर नहीं सकता, तो इसलिए संसार को खुश करने के लिए जो आचरण है वो तो व्यर्थ ही है। अब एक आदमी अपने घोड़े को लेके अपनी वाइफ और बच्चे के साथ कहीं जा रहा था,
तीनों पैदल चल रहे थे, घोड़े की कुछ माना जरा लगाम गड़बड़ हो हाथ में गई। पकड़ी हुई थी। ये डन स्पीकिंग क्या स्पीकिंग जरा ये तो जाते जाते लोगों ने कहा कि देखो कितने बेवकूफ हैं, घोड़ा साथ में है फिर भी पैदल चल रहे हैं, थकते रहे। तो उसने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, तीनों बैठ गए घोड़े पे। थोड़े आगे गए तो पता चला कि किसी ने कहा कि अरे कितने बेवकूफ लोग हैं, एक घोड़े पे तीन तीन लोग, अपने जीव के ऊपर इतना तुम अत्याचार कर रहे हो। तो वो आप उतर गया और वाइफ को भी उतार दिया, वो बच्चे को लेके चले। तो फिर किसी ने कहा कि देखो बच्चा कितना बेवकूफ बच्चा है कि माँ बाप तो ऐसे चल रहे हैं और बच्चा ऊपर चढ़ के बैठा है। तो कहने का मतलब है कि वो कोई भी दुनिया तो कभी किसी तरह से खुश हो ही नहीं सकती। तो इसलिए दुनिया की परवाह किए बिना केवल वो जो कुछ ठीक समझता है वही करता है। आत्मज्ञानी दुनिया को प्रसन्न करने के लिए नहीं, केवल अपने आप में संतुष्ट रहने के लिए, अपने आनंद में रहने के लिए, समता में रहने के लिए जो कर्म करता है। और मजेदार बात है कि अब उससे कोई निषिद्ध कर्म हो ही नहीं सकते। कोई ये सोचे कि वो जरूर पापाचरण कर ले या ऐसा कर ले, वो भावना ही खत्म हो गई है। कोई भी निषिद्ध कर्म करने की भावना ही समाप्त हो गई। तो जब भावना ही समाप्त हो गई तो ऑटोमेटिकली उसके सारे कर्म शुद्ध होंगे, उसके सारे कर्म अंतःकरण को निर्मल करने वाले ही होंगे। तो इस प्रकार से जनक जी ने एक ज्ञानी की अवस्था का वर्णन किया और साथ में ये बताया कि बाहर के आचरणों से नहीं, अंदर के भाव से किसी को जज किया जा सकता है। और कोई भी जज दूसरे को भाव से भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो जिसका भाव है वो वही जानता है। तो आज इस प्रसंग को आज यहीं विराम देते हैं और अगली बार फिर छठे सातवें प्रकरण में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायो सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम प्रणाम डॉक्टर। भैया प्रणाम। राधे राधे डॉक्टर साहब। राधे 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 साहब। राम राम, हमारा राम भी वैसे। प्रणाम। राम राम साहब, राम। मेरा वीडियो स्टार्ट करा दो। आप कर लो, आपका नहीं हो